स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल ज्योतिषी उपाय में। आज के इस वीडियो में आपको दिवाली में शुभ मुहूर्त और जो पिछले वर्ष आपको पोटली वाला उपाय बताया था उससे संबंधित कुछ जानकारियां दी जाएगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष जो दिवाली है वो 24 अक्टूबर को पड़ने वाली है, लेकिन दिवाली प्रातः या सुबह से ही प्रारंभ नहीं होगी। दिवाली की जो तिथि रहती है वो अमावस्या की तिथि पर निर्भर करती है। ठीक उसी प्रकार इस वर्ष भी जब अमावस्या की तिथि प्रारंभ होगी तब से ही दिवाली हम मानेंगे और उसके बाद ही आपको पूजा पाठ करना है या जो उपाय आपको बताए जाएंगे वो करना है। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि दिवाली की तिथि या समय जो है वो कब से कब तक रहेगी। इस वर्ष 24 अक्टूबर सोमवार का दिन शाम को 5:27 से अमावस्या की तिथि प्रारंभ होगी, जो कि 25 अक्टूबर शाम को 4:18 पर समाप्त होगी। ये जो तिथि है ये दिवाली की तिथि के अंतर्गत ही आएगा। अब इसमें जो दिवाली की पूजा होती है, शाम के समय जो पूजा की जाती है उसमें हमेशा हम स्थिर लग्न देखते हैं। स्थिर लग्न में स्थायी लक्ष्मी प्राप्ति हेतु उपाय किए जाते हैं या पूजा पाठ किए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से इस वर्ष भी स्थिर लग्न में ही जो उपाय या पूजा करना है, शाम के समय जो सामान्यतः पूजा की जाती है वो कर सकते हैं। स्थिर लग्न का जो समय रहेगा या जो पूजा या उपाय करने का जो समय रहेगा वो शाम को 6:51 से 7:12 के बीच में रहेगा। वैसे तो स्थिर लग्न जो है वो 6:51 से लेकर के रात को 8:49 तक रहेगा, लेकिन उस समय में भी 6:51 से लेकर के 7:12 का जो समय है ये एक विशेष मुहूर्त है। ये वो मुहूर्त है जिसमें कि किसी भी प्रकार के अशुभ मुहूर्त का साया नहीं पड़ रहा है या सम्मिलित नहीं हो रहा है। अगर आप चाहें तो इस समय अपनी पूजा प्रारंभ कर सकते हैं, फिर वो जाकर के चाहे 1 घंटे बाद समाप्त हो, 2 घंटे बाद समाप्त हो, किसी अन्य मुहूर्त में समाप्त हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमेशा जो पूजा है वो अच्छे मुहूर्त में या सही मुहूर्त में प्रारंभ हो जाना चाहिए। ये तो वो समय हो गया जो शाम के समय जिन लोगों को पूजा करना है। इसके अलावा माँ लक्ष्मी की जो पूजा रहती है वो निशित काल में यानी कि मध्य रात्रि के समय भी की जाती है, जिसे भी अत्यधिक फलदायक माना जाता है। तो निशित काल का जो समय है या जो मध्य रात्रि जब पूजा की जाएगी माँ लक्ष्मी की, उसका जो समय है वो रहेगा 24 तारीख दिवाली की रात 11:29 से 12:20 के मध्य। यानी कि जो भी निश्चित काल में पूजा करना चाहते हो वो इस समय अपनी पूजा पाठ प्रारंभ कर सकते हैं या शुरू कर सकते हैं। अब हम चलते हैं दिवाली की शाम जो आपको उपाय करना है, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि पिछले वर्ष जिन लोगों ने ये पोटली वाला उपाय किया था उन्हें उस पोटली का करना क्या है। इस वर्ष वे उस पोटली को खोलें, उसके अंदर जो सिक्का रखा हुआ था उस सिक्के को निकालें, अपने धन स्थान में रखें और जो बची हुई सामग्री है, मतलब कि जो लाल कपड़े में जो बची हुई सामग्री रहेगी लाल कपड़े के साथ, उसे ले जाकर के बहते हुए जल में विसर्जित करें। ये पिछले वर्ष जो आपने पोटली वाला उपाय किया था ये उसके साथ आपको करना है। सिक्के को निकाल के रख लीजिएगा। इस वर्ष भी आपको उसी प्रकार का उपाय करना है। शाम के समय जो आपको समय बताया हुआ है 6:51 से 7:12 के बीच में, उस समय ही आपको ये उपाय करना है। उपाय करने के लिए आपको कुछ सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। सामग्री आपको बता देते हैं। सबसे पहला जो आपका उपाय रहेगा, इसमें भी दो उपाय हैं। पहला उपाय जो रहेगा उसके लिए आपको 16 कमल गट्टे के जो बीजे रहते हैं या जो दाने रहते हैं उसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी, और साथ में थोड़ा सा घी। अगर गाय का घी हो तो सबसे अच्छा, नहीं हो तो सामान्य घी भी आप उपयोग में ला सकते हैं। अब आपको करना क्या है, जो आपको समय बताया हुआ है शाम के समय संध्या काल में अपने पूजा स्थान में आकर के आपको बैठना है। उत्तर दिशा की ओर मुख करके आपको माँ लक्ष्मी के सामने एक दीपक या एक दिया जो है वो प्रज्वलित करना है। दिया अगर घी का हो तो ठीक है, नहीं हो तो सामान्य तेल का दिया भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी को गुलाब या फिर कमल का फूल अगर मिल जाए तो अर्पित करें, नहीं मिले तो भी कोई बात नहीं है। इतना करने के बाद आप वहीं बैठ करके एक बार श्री सूक्त का पाठ करें, और जब श्री सूक्त का पाठ हो जाए तो कनक धारा स्तोत्र का भी एक बार आप पाठ करें। जब दोनों पाठ हो जाए तो उसके बाद जो कमल गट्टे की जो बीजे या दाने आपके पास रखे हुए हैं उन दाने या उन बीजों को घी में डुबाइए, और डुबाने के बाद एक एक करके आहुतियाँ देते जाइए अपने सामने हवन कुंड में। अब जब आप आहुति दे रहे होंगे तो जो मंत्र आपके स्क्रीन पे अभी दिखाया जा रहा है महालक्ष्मी का, इस मंत्र को आपको बोलना है। यानी कि आप एक कमल गट्टे का बीजा उठाएंगे, उसे घी में डुबाएंगे,
डुबाने के बाद उसे हवन कुंड में डालेंगे या छोड़ेंगे। आहुति देते समय जो मंत्र आपके स्क्रीन में है उसे आपको बोलना है। इस प्रकार से जब आप 16 कमल गट्टे डाल देंगे तो आपने 16 बार मंत्र बोल दिया होगा। इतना करने के बाद जब ये हो जाए तो हाथ में अक्षत लेकर के माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि पूजा में जो भी गलती या कमी रह गई हो उसके लिए आप उनसे क्षमा प्रार्थना करें, और जो कमी हो गई हो उसे इस अक्षत से पूरा करने या समझने की कृपा करने, ऐसी भावना माँ के सामने व्यक्त करते हुए माँ लक्ष्मी से स्थायी रूप से आपके घर में निवास करने के लिए आप प्रार्थना करें। ये छोटा सा उपाय था जो माँ लक्ष्मी से संबंधित आपको दिवाली की शाम को करना है। अब दूसरा चलते हैं पोटली वाला उपाय। उस पोटली वाले उपाय में आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको उसके लिए भी कुछ सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि 50 ग्राम धनिया, दूर्वा, अक्षत यानी कि ऐसे दाने चावल के जो टूटे हुए ना हो, एक सिक्का, सिक्का चाहे 1 रुपए का हो, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, कोई सा भी हो चलेगा। फूल अगर लाल आपको मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, जैसे कि गुलाब, कमल या किसी भी प्रकार का लाल फूल। लाल फूल नहीं भी मिले तो सामान्यतः आप दूसरे फूलों का प्रयोग भी इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा 5 कमल गट्टे चाहिए होंगे, 5 हल्दी की गांठ जो सैगी हल्दी रहती है वो चाहिए पड़ेगी आपको, 3 सुपारी, सुपारी ऐसी जो कि टूटी हुई ना हो या कटी हुई ना हो, सैगी जो पूजा में इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा 8 कौड़ी, कौड़ी चाहे सफ़ेद हो या पीली हो, ज़रूरत आपको पड़ेगी इसमें। इसके अलावा हल्दी, कुमकुम, सिंदूर जो हमारे घर में सामान्यतः होता है, इसकी हमको ज़रूरत पड़ेगी। और साथ में लगभग आधा मीटर या उससे थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा लाल कपड़े की भी ज़रूरत पड़ेगी। बताए हुए समय पर जब आप माँ लक्ष्मी से संबंधित उपाय या पूजा कर चुके होंगे, जो आपको थोड़ी देर पहले बताया था, उसके बाद आपको अपने पूजा स्थान में एक पटा, जैसे हम बाजोट भी कहते हैं, वो आप लेकर के उसके ऊपर लाल कपड़ा जो है उसे बिछा दीजिए। लाल कपड़े को बिछाने के बाद उसमें जो सामग्री आपको बताई थी एक एक करके उसे आप रखते जाएं, जैसे कि धनिया, दूर्वा, अक्षत, सिक्का, फूल, कमलगट्टे, 5 कमलगट्टे, 5 हल्दी, 3 सुपारी और 8 कौड़ी, ये सब आप रख दें उसमें। रखने के बाद ये समझिए कि सामने आपके कोई भगवान या देवता विराजमान है, जिस प्रकार से हम उनकी पूजा पाठ करते हैं हल्दी, कुमकुम, सिंदूर से, उसी प्रकार जो सामग्री आपके सामने रखी हुई है उसे भी आप हल्दी, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करें या लगाएं। फूल आपने पहले ही रख दिया था साथ में। उसके अलावा अगरबत्ती या धूप बत्ती जो भी आपके पास हो वो आप जलाएं या दिखाएं। साथ ही साथ वहीं बैठ करके जो कुबेर देव का मंत्र आपके स्क्रीन पर भी दिखाया जा रहा है, इस मंत्र को 21 बार पढ़ें या 21 बार इसका जाप करें। ध्यान रहे कम से कम 21 बार। अगर आप चाहें तो एक माला का जाप करना चाहें तो आप एक माला का जाप भी कर सकते हैं। जब जाप हो जाए तो उसके बाद हाथ में अक्षत के दाने लेकर के, अक्षत के दाने लेने के बाद क्षमा याचना करें, प्रार्थना करें कुबेर देव से स्थायी रूप से आपके घर में निवास करने के लिए, और जो भी आपकी मनोकामना हो इस आने वाले वर्ष में उसे पूरा करने के लिए। इतना करने के बाद जो सामग्री रखी हुई है उसमें जो सिक्का रखा हुआ है, सिक्के को अलग से निकाल करके आप रख लें और बची हुई चीज़ों को उस लाल कपड़े में बांध लें। बांधने के बाद उसे ले जाकर के अपने धन स्थान में आप रख दें। ध्यान रखिएगा कि नई पोटली रखने से पहले पुरानी वाली जो पोटली थी उसे आप वहाँ से निकाल लें या वहाँ से आप उसे अलग कर दें। ये छोटा सा उपाय था जिसे पिछले वर्ष कई लोगों ने किया, और इस वर्ष उन्हीं लोगों ने दोबारा से इस उपाय के बारे में जानकारी देने को या बताने के लिए कहा। आप भी इस उपाय को करके देखिए, हो सकता है आप भी इससे लाभान्वित हों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि हर कोई इससे लाभान्वित हो। आपके द्वारा शेयर किए गए वीडियो से कोई और लाभान्वित होगा तो पुण्य आपको भी मिलेगा। जल्द ही दूसरे उपाय के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।